आपके लिए। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, आप कैसे सॉल्व करेंगे? कल हम लोगों ने गुना वाला तरीका सीखा था ना, याद है? 9 से गुना करने वाला, याद करो, फ्लैशबैक में जाओ, जाओ जाओ जाओ, कल के क्लास में जाओ। तो कल के क्लास में बताया था, जैसे कोई नंबर है लाइक 34959, इसको मल्टीप्लाई करना है 999 और 9 से। तो चर्चा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 4 अंक इधर भी है और ये कितनी बार 9 है इधर, तो आपको कैसे गुना करना है? देखो, पहले 3 लिखना है, 3 के बाद 4 लिखना है, 4 के बाद 5 जो है वो लिखना है, और इस अंक को 1 कम कर देना है। क्या करना है? तो 9 में से 1 कम करते कितना होता है? 8 होता है। बहुत सुंदर बात। अब देखो, इस 3 को 9 बनाओ, कितना देना पड़ेगा? इस 4 को 9 बनाओ, इस 5 को 9 बनाओ, और लास्ट वाले को 10 बनाना है। लास्ट वाले को तो 9 9 1 10। ठीक है, यही कहानी है। आ रही बात समझ में? चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो, कल मैंने बताया था कि ये जो 999.995/999 है, असल में ये क्या है? प्लस है ना बाबू रे? और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है कितना से? 900 999 से। तो जरा गौर फरमाइए, 999 को पहले 999 से गुना करेंगे ना? 900 गुने कितना, और फिर ये वाला आइटम को भी इससे गुना करेंगे ना? इन दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा, केवल क्या बचेगा? अब देखो गुना कर लो, कितना आंसर होगा? 9 9 8। उसके बाद 9 के लिए 0, 9 के लिए 0, फिर 9 के लिए, और इसमें कितना जोड़ देना है? ठीक है, तो 5 1 6, 6 वाला आंसर यही दिख रहा है ना आपको आंसर? अब पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 5 1 6 आया ना, 6 वाला एक ही ऑप्शन है ना यहाँ पे, और तो कोई है नहीं, है ना? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ऐसा है नहीं कि चेक करके देखेंगे कहीं बाद में दिक्कत है, तो सीधा टिक कर देंगे यहीं पर, है ना? अरे बात समझ में? और देखो, जब एक बार आपने सवाल बना लिया ना ये वाला, फिर इसके बाद जो सवाल बनाएंगे, हम ये क्वेश्चन बनाते हैं तो देखते सीधा सीधा इस दोनों को गुना ये और ये तो पक्का मल्टीप्लाई में आएगा ना? तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट हमारा कितना आता? 1 आता, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट कितना आता? 5 आता। हम सीधा क्या देखते हैं कि 6 कहाँ है? अगर किसी और में है तो और ये सब हिसाब किताब करते, अगर किसी और में नहीं है सीधा क्या करते? टिक करते, वही होना ही है। ठीक है, हम केवल कितना नोटिस करते? इस 9 का मामला इस 9 के साथ आएगा तो इकाई अंक में कितना आएगा? 1 आएगा, और इसका वाला 5 आएगा। 5 1 6 आ रहा है, खेल खत्म यहाँ पे। आगे एक अक्षर भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये धीरे धीरे अभ्यास करते जाओगे, इसके और भी तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो बेसिक चीज जितना आपने सीखा है, जितना इंफॉर्मेशन आपके पास है, उतना ही से क्या कर रहे हैं हम सवाल लगा रहे हैं। ऐसा कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा जो आपको याद करना पड़े और फिर बाद में भूलना पड़े। समझे? पक्का? बहुत सुंदर। अब चलें, बहुत सिंपल क्वेश्चन।
कल चैनल पे एक वीडियो डाले थे, उसको देखे थे आप सब लोग रात में? नहीं देखे ना? देखिएगा, प्रत्येक दिन रात में एक वीडियो जाता है चैनल पे, 10 मिनट का टाइम निकाल के सोने से पहले एक बार, है ना? गणित सीख के सोइएगा ना, तो फिर रात भर गणित गणित दिमाग में चलता रहेगा। दस मिनट देने में ज्यादा टेंशन तो है नहीं, सीख लीजिएगा सवाल सब। नोटिफिकेशन किन के पास पहुंचा था? पहुंचा था, वीडियो देखा नहीं? और ये खेसारी दाल वाला वीडियो पहुंचता ना, तुरंत देखता, हा कितना बढ़िया है। अब चलें, बनेगा कि नहीं हम बताएं? हम तो उसी के इंतजार में हैं सर, कि कब आप बताइए। नहीं, देखो, एक तो क्लियर है कि 1/5 अलग है, इस दोनों में मल्टीप्लाई है ना? देखो, कोई ट्रिक दिमाग में लाने की आवश्यकता है ही नहीं, बस सामने जो आपको दिख रहा है ना, आपके सामने जो सवाल है, जो दिख रहा है, उसी को पकड़ के जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसका इस्तेमाल करिए। देखिए 1/5 अलग है। अच्छा, आपको ये दिख रहा है ना, ये 999 प्लस 494 बट्टा कितना, अगुने कितना, 999। आपके सामने जो सवाल है वो यही ना है, 99 है, ठीक है, तो क्या हो गया? तो इतना इंफॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है। आप क्या जानते हैं, आपको पता है ना कि भाई इसको भी इसके साथ गुना करना है और इसको भी इसके साथ गुना करना है गुना, कहीं कोई दिक्कत? 1/5 हुआ, इधर हुआ ना? हो, चलिए अब गुना करते हैं। 99 को किससे गुना करना है? 999 से करना है ना? तो क्या बताया था, 9 होगा, 8 होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा 9 है वो क्या होगा? अब फिर 9 के लिए, अब फिर 9 के लिए, तो कितना हो गया? 98901। चलिए अब इसको गुना करिएगा, तक देखिए हमको लगता है कि कुछ कटेगा। कट रहा है क्या कहीं से? 5 से कट रहा है ना, 55 से, हाँ 5 से, तो 494 बटे कितना, 5। अब जरा इस दोनों को मैच करके देखिए, 494 और 1 कितना हो जाएगा? 495/5 प्लस कितना, 98901। अब देखिए भाकड़े कितना होता है, कुछ दिखा? क्या दिखा? 99 दिखा। अब इसमें आप 99 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? हाँ, फोर, इस दोनों को जोड़े बाबू, 1/5 और 494/5, ये 5 एलसीएम हो जाएगा ना? नहीं समझे बात? ये दोनों को जोड़ के आया, यही आया कि दूसरा चीज आएगा? यही ना आएगा। ये क्या हो गया आपका? हम ये 5 नहीं जोड़े बाबू रे, ये दोनों बट्टा वाला जोड़ है ना, तो बट्टा वाला जोड़ आपको आता है ना, 1/5 में जोड़ना है 494/5। तो क्या करना होता है, दोनों का हर समान है ना, केवल यही ना जुटेगा, जुटेगा ना? 494 1 95/5। ये गुना अगर आता है आपको तो आसानी से क्या करिएगा, इसको बना दीजिएगा।
पहले सिंपल सिंपल तरीके से सीखिए, ठीक है। बन गया। आगे बढ़े। कल ये सवाल लगाया था। लगाए थे ना, याद है? भूल गए? आज लगा के दिखाओ एकदम फ्रेश कॉपी में। पन्ना नहीं उलटना चाहिए खाली। हाँ, पेज नहीं उलटना चाहिए। कल तो बताया था ना, 999 कितनी बार लिखा हुआ है बाबू डे? तो 6 को किससे गुना कर देंगे? अब प्लस 1/7 से कहां तक जोड़ना है? हाँ, जोड़ना है ना। देखो इसको गुना करोगे तो 6 का कम हो जाएगा कितना? 5। एक एक 9 की सेटिंग है, बाकी 2 9 क्या है? एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा वाले को क्या करेंगे? ऐसे लिख देना है। और 6 को कितना बनाएंगे कि 10 हो जाए? यही ना। अब देखिए, 1 से लेके कहां तक जोड़ना है आपको? 1 से 6 तक जोड़ोगे क्या होगा? 6 × 7/2। याद करो, 21 होगा। 21 के बट्टा में कितना है? 7×21। ठीक है। देखो, 5997, दिस इज योर आंसर। कल ही तो बताया था ये कॉन्सेप्ट। ऐसे भूलोगे? काम चलेगा ऐसे में? बहुत बच्चा ऐसा भी सोचता होगा आपकी कुछ दिन पढ़ाने दो सर को, इतना जमा हो जाएगा तब जाके रिवीजन एक के दिन कर लेंगे। ऐसा भी कोई है कि सब वैसने है? हाँ, ऐसा नहीं सोचना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है उसको तो कंप्लीट। रिवीजन नहीं करिएगा ना, काम नहीं चलेगा, समझे? खाली बाइक घुमाने से रोड पर काम नहीं चलेगा बाबू, समझे ना? हाँ, पढ़ना पड़ेगा। चले आगे। हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं, कौन बोला? हो गया। इसका आंसर तो दे ही दोगे खटाक से? नहीं, बताओ ना इसका आंसर हाँ, लास्ट में 110 है ना, तो 10 × 10/11 आपका आंसर है। ठीक है, आई बात समझ में, है ना? देखो बाबू, लब का बच्चा सब, देखो ये नंबर का पैटर्न ऐसा है। 1 × 2, 2 × 3 × 4, ऐसा ही बढ़ते बढ़ते कहां तक आया है? 10 × 11 तक। तो ऐसे सवाल का आंसर सीधा क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला बटन में बड़का छोटका बट्टा बड़का लिख देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? पक्का? चलिए, तो 10/11 इसका आंसर हो गया। बढ़ू आगे। दिस इज साइन ऑफ मल्टीप्लाई, दिस इज नॉट एक्स। हाँ,
क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर 10 मिनट हम बकवास करते हैं, फिर बनने लगेगा सवाल। देख लिए? कल एक तरीका हम आपको बताए थे ना, कैसा भी क्वेश्चन रहे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। देखो इसमें कितने का अंतर चल रहा है, इसमें कितने का चल रहा है, इसमें कितने का चल रहा है, कितने का चल रहा है, यहाँ कितने का, कितने का। ठीक है, देखो इसका ये टर्म इसमें आ गया, फिर इसका ये टर्म। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, ये सवाल ऐसा भी हो सकता था, ये शुरू हो सकता था कहां से, 1 गुने 3 से, यहां से शुरू हो सकता था, लेकिन शुरू कहां से किया है, इसके बाद वाले नंबर से, 1/3 गुने 5, 1/5 गुने 7, 1/7 गुने 9, 1/9 गुने 11, है ना, 1/11 गुना 13, और 1/13 गुने 15। इसके आगे भी हो सकता था 1/15 गुने 17, इसके आगे भी हो सकेगा कितना, 17 गुना 19, उसके बाद 19 गुना 21। ठीक, देखो एक सिंपल तरीका ये है, जब ये क्वेश्चन कहां से शुरू रहे, कहां से, 1 से, कहां से, 1 से। देखो टर्म गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 को है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो टोटल टर्म गिन लेना है, 1 2 8 को है, तो लिख लिया कितना, 8, है ना। अब देखो सबसे पहले वाली कौन है और सबसे लास्ट वाली कौन है, तो 17 यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब सुनिए, ये तरीका हर क्वेश्चन पे ना लागू होगा। अब देखो अगर ये 1/3 से नहीं है, यहां से शुरू है ना, तब कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बटे कितना, 3 और 17, 17 × 51। ठीक है, आ रही बात समझ में, पक्का। हाँ अब देखो, तो ये टेक्निक यहां भी अप्लाई होगा, 1 2 3 4 5 6, तो क्या करना है, बटे कितना, 3 गुना 15, 3 दुना 6, कितना हो गया, 2/15 है यहाँ पे कहीं पे, ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, इसमें 2 का गैप रहे चाहे 3 का गैप रहे चाहे 4 का गैप रहे, इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हो सकता है कि आपके मन में आवे बात कि सर तब शुरू से आप काहे बताए, आप यहीं से बता देते बिच्चे से कि टर्म गिनना है और सबसे पहला और सबसे आखिरी को क्या करना है, गुना कर देना है। तो हम स्टार्ट से एक बहुत खास बात बताने के लिए बताए। देखिए जब आपका क्वेश्चन शुरू से रहता है 1/, इस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 1 से कोई फर्क। आप जरा देखिए दूसरे टर्म पे गौर करिए, दोनों में कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 को 2 से गुना करके 1 बढ़ा दिया गया है। आप इसके टर्म पे गौर करिए, द्वितीया के प्लस इसका चौथा टर्म क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 चौके 8 प्लस
एक 9, ये कैमा टर्म है? 5वां टर्म, तो 2 पंचे 10, 1 11, ये कैमा टर्म है? 6ठा टर्म, तो 2 6 12, 1 13। मान लिया जाए कि अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसा लिख के देते, इस पीडीएफ में है कि नहीं पता नहीं, इसीलिए हम अलग से दे देते हैं। 1/1 गुने 3 बटा 1/3 गुने 5, ऐसे करते करते बोले भाई कि 25 पदों का योग बताओ, कितने का? अब यहाँ पे बच्चा लटक जाता है, क्यों? कि उसको पहला तो पता है लेकिन आखिरी कितना होगा वो मालूम नहीं है। ठीक है, यहाँ तो सवाल में दिख रहा है कि पहला 3 है और आखिरी 15 है, लेकिन इस सवाल में आपको आखिरी टर्म नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो ऐसे बनाएंगे, 25 टर्म है तो 25 का 25 होगा ही, और क्वेश्चन कहां से शुरू है? 1 से, तो पक्का गारंटी है कि कितने का अंतर है? 2 का, तो 25 दुना 50, 1 51, ये इतना होगा ही होगा। ठीक है, इसीलिए हम कहां से शुरू करके बताए थे क्वेश्चन? 1 से। बाकी जो दूसरा तरीका मैंने बताया टर्म गिन के, है ना, वो क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट हो, है ना, उसमें ये टेक्निक क्या करेंगे हम लगा देंगे। क्या करेंगे? टोटल टर्म गिन लेना है, टोटल, और सबसे पहला, हाँ बस क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा, यहाँ पे अंतर सबके सब क्या है? सेम सेम है। ठीक है, ये भी लिख लीजिए सवाल। घर पर अभ्यास करिएगा बाबू रे। तैयारी अगर करना शुरू की हो परीक्षा पास करने के लिए, कि सच में इच्छा है, एक लक्ष्य है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, हम एग्जाम पास करेंगे तो करेंगे, तो अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत चीजें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा सोचते हो कि चलो अभी उम्र है पढ़ने का, तो कोचिंग में नाम लिखा लिए हैं, ठीक है, नहीं समझे बात? एक पढ़ाई हुआ, कहने वाला है, एगो करने वाला। तो करने वाला पढ़ाई करिएगा तो खूब मन लगा के ये सब क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि पढ़ना बहुत है, बहुत सवाल है, 1 2 सवाल से दुनिया काम नहीं चलेगा, बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा, जितना ज्यादा वक्त हो सके इस पर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन दायां बायां छूट जाता है absent होने की वजह से, उसको किसी भी हाल में कवर कर लीजिएगा। ठीक है, और एक अच्छा सा नोट बना के रखिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एगो कॉपी आज लाया छोटका कॉपी, कल लाया पतरका कॉपी, परसों लाया मोटका कॉपी, और डेली एगो एगो कॉपी में लिखता चला गया ना, उसके पढ़ाई को कोई अता पता नहीं है। ऐसा नहीं करिएगा, एक बढ़िया सा कॉपी लेके क्या करिएगा, नोट बना के रखिएगा, जितना सारा क्वेश्चन है हर प्रकार का क्वेश्चन का सोल्यूशन रखिएगा, है ना, तो एग्जाम के समय में रिवीजन करने में बढ़िया रहेगा, है ना। निश्चित रूप से नोट बना के रखिएगा, ऐसे जैसे तैसे पढ़ के फेंक के दीजिए ना, फिर बाद में कोई आया सन पापड़ी बेचने वाला, उसको दे दिए, खा गए सन पापड़ी, है ना, ये नहीं करिएगा। बढ़िया नोट बना के, समझे बच्चा लोग, एक बढ़िया नोट बना के रखिएगा। बता दो इस क्वेश्चन का आंसर, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, बना फटाफट। अनठिकाने नहीं बोल, सवाल बना फिर बता। ऊपर नीचे कुछ अंतर दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है अंतर? हाँ, ब्रैकेट बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या करेंगे बाबू रे, ऊपर कितना होगा?
ये पहले आइटम जुटेगा, होगा ना। ये आइटम पहले कितना हो गया 20, 20 भागा 5 कितना हुआ 4, कर दिया आप लोग। चलो अब यहां पहले 5 पे 5 से क्या होगा भाग हो जाएगा, तो 5 भागा 5 कितना हो गया 1, 5 से 15 1 16, कट्टम कुट्टी करके हो गया कितना 1/4। दिस इज योर आंसर। यान ठिकाने वाला था। आगे बढ़े। चले। बताओ। अरे बच्चा वाला सवाल है यार, कितना हुआ 4 होगा, और यहाँ कहा लटक गए तो 6 भागा 4 कितना होगा 3/2, 3 बट्टा इधर कितना हो जाएगा 24, 18 प्लस ये ना होगा हो 18 दूना 36 3 39/2, सॉल्व करो 8 है कहीं पर। अब इसके बाद कंफर्म करो 4 में किससे भाग करना है भाई, 4 में भाग करना है कितना से, सही बना दे कि हम भी कहीं गलती कर रहे हैं ज्यादा प्रेशर में। ये कितना हो गया 6 तक 24 हुआ, 24 भागा कितना है कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। अब ये कितना होगा 3/2, 6 18 प्लस 3/2, ठीक है। और 4 के भागा में कितना 36 से 39/2, 4 भागा 39/2 कितना हो गया 2 ऊपर चल जाएगा ना हो 8/39 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा ना कहीं पे, हो सकता है कि टाइपिंग एरर हो, है ना। हो सकता है कि यहाँ पे अगर सोचने वाला क्या सोचा होगा, तो अगर सोचा होगा चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। देखिए हमें लगता है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, बहुत सिंपल सी बात है। 4 के भागा में कितना है ना, 4 के भागा में कितना है 39/2, तो 2 ऊपर जाएगा 39 नीचे आएगा 8/39, ठीक तो है ना। ये क्वेश्चन बताया था सब गुना है 9.6 9.6 9.6, देखो यहाँ पे एरर हो जाता है ना 5.4 5.4 5.4। ये देखो ये कौन से फॉर्मूला पर है, ए क्यू माइनस बटे कितना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बराबर क्या होता है ए माइनस बी, ये फॉर्मूला था ना, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर।
तो एक एक आप के जगह कौन बैठा हुआ है 9.6 और बी के जगह बैठा हुआ है, ठीक है, तो कितना होगा 4.2। दिस इज योर आंसर। ये सीधा फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, दिख रहा है ना आपको। नए क्लास वाले घबराइएगा मत बाबू रे, थोड़ा भी चिंता मत करना। कल के क्लास में जो सब थे उनको समझना बहुत आसान हो गया है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है, 3 बार लिखा हुआ है ना, ये ए क्यू प्लस बटे कितना ए स्क्वायर माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी। ए का काम कौन कर रहा है, हाँ बहुत सुंदर। अभी का काम कौन कर रहा है, जोड़ के कितना होगा 3, ये हो गया आपका आंसर। हाँ थोड़ा सा खुद से भी ठीक कर लीजिए, नहीं टाइपिंग एरर हो जाता है। अब चले, ये देखो 3.75 का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया 2ab, ये हो गया बी स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कौन सा फॉर्मूला है ये ए माइनस बी का, ए कितना हो गया 3 माइनस बी कितना हो गया 3.75 है ना, अच्छा 2.75, इसका क्या 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, ये हो गया आपका आंसर।
देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 1/6 से गौर करके देखिएगा, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 1/2 गुने 3 है ना, 1/3 गुने 4, याद आया? 1/4 गुने, फिर 5 गुने 6, फिर ना है 7 गुने 8 वाला है ना। इसमें कितने का अंतर वाला है? एक का अंतर वाला। कितने का अंतर वाला? एक का अंतर वाला। तो यहाँ पे ये तरीका, एक तरीका तो ये बताया था कि सबसे पहला वाला लीजिए 1/2 और सबसे आखिरी वाला 1/9। 1/2 में से क्या करिए, 1/9 घटा दीजिए। और नहीं तो दूसरा तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 को टर्म हुआ, सबसे पहला कौन, सबसे आखिरी कौन, 2 9 18, 7/18 इधर हो गया, इधर कितना बच गया, 18 9 का एलसीएम 9 2 18, 7 2 9/18 कितना हुआ, ठीक है। देखो यही होता है जब नया क्वेश्चन आपके सामने होता है, तो शुरुआत में जो हम चीज जानते हैं ना उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन आता, आपको लगता है कि अलग क्वेश्चन है, अलग कुछ था, थोड़ा सा क्या करना होता है, अपना दिमाग लगाना होता है कि यहाँ से आगे तो हम बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। और 1/9 क्या किए हुआ है, अलग किए हुआ है, तो 1/9 बाद में जोड़ लेंगे, इसका इतना कैलकुलेशन हम पहले कर लेंगे। चले आगे, चले। इसी एक वाला का अंतर वाला का ना एक और तरीका क्या बताया था, सबसे पहले 1/2 है, ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन है, बीच वाला सब क्या हो गया था, कट गया था ना। तो यहां भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपको, 7/18 आएगा। और वैसे टर्म गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, और सबसे पहला वाला सबसे आखिरी वाला क्या करना है, गुना कर देना, ठीक है, बाकी जोड़ देना 1/9 में। आगे बढ़े, समझ रहे हो ना, झूठ नहीं ना बोल रहा है कोई, ऐसा नहीं कि हमने मुंह पे मुंह बड़ाई कर रहा है कि हाँ सर बहुत बढ़िया समझ रहे हैं समझ रहे हैं, ऐसा नहीं ना है, झूठ नहीं बोलना कोई आदमी। हाँ, पैसा दे के पढ़ रहे हो ना जी, नहीं, बताओ ये किसका साइन है, ये फॉर्मूला बताया था ना A+B का। देखो अभी बताओ ना कि 2 या 4 दोनों में से कोई आंसर होगा ना, आपका दिमाग एग्जैक्ट बता रहा है कि 2 है कि 4, नहीं ना बता पा रहा है, लेकिन आपके दिमाग में होगा कि कल ये ऐसा सवाल था, कल पढ़े थे, याद करो, भूल गया ना दिमाग, इसलिए कहते हैं रिवीजन करते रहिए। देखिए फॉर्मूला क्या था, A+B का होल स्क्वायर और प्लस A-B का, अब बट्टे क्या है, A² प्लस, ऐसे कंडीशन में क्या होता है इसका आंसर, ऐसा मुकान जब भी क्वेश्चन का रहेगा आपका आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा, बोले तो 2, ठीक है। और ऐसा मुकान रहता A+B का होल स्क्वायर और माइनस A-B का और बट्टे AB, ऐसा मुकान रहेगा तो आंसर कितना आएगा, 4। रिवीजन करना है यार, क्या करना है, रिवीजन करते रहना है।
बार बार रिपीट करते रहना है एक ही चीज को। एक टॉपिक कम से कम 50 बार 60 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सारा क्वेश्चन आएगा अच्छे से, समझे। हल्के में ना लीजिएगा। और अभी भी बहुत सारे बच्चे चैनल पे नहीं आए हैं, काहे हो? आप आए चैनल पे? आप आए बुआ? आप आए? आप आप आए बाबू रे? आप बाबू? सब झूठ बोल रहा है। कौन कौन झूठ बोल रहा है बताओ तो। आप आए चैनल पे? कल आए थे क्लास में? कल क्लास में बेहोश था? कल आए थे? अब्सेंट हो गया था इसी वजह। चैनल पे रहिएगा, आपके काम की चीजें हम आपको शेयर करते रहेंगे, ठीक है। निश्चित रूप से उसको देखिएगा, केवल क्लास के क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। और चूंकि मेरी जिम्मेदारी है आपको गणित सिखाने की, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाइएगा तो आपका नाम होगा, और खराब नंबर आएगा तो मेरा नाम होगा। नहीं, ऐसा ही होता है ना? नहीं, ऐसा ही होता है। विद्यार्थी अच्छा करता है, विद्यार्थी का नाम होता है, और गड़बड़ किया थोड़ा सा भी, मास्टर का नाम होता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा मेरे साथ ना हो। हमेशा आप जो भी एग्जाम दीजिए, गणित का रिजल्ट आपका 100 आउट ऑफ 100 रहे, सीधी बात। इसके लिए हम मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत, और करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई मेडिसिन, हाँ करना ही पड़ेगा। बता दो इसका आंसर कितना होगा? ये मल्टीप्लाई है, 4 होगा पक्का। लिख लो सवाल, है ना। ये बताया था, सेम क्वेश्चन है। हाँ देखो, ये क्वेश्चन है 1 गुने 2, 2 गुने 3, 3 गुने 4, ये कहाँ तक गया? n गुना, तो छोटका बट्टे बड़का, n/n+1, ठीक है। ये बता दो, थोड़ा सा अलग सवाल है ये, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। देखो इस नंबर को जरा गौर से देखो, ये क्या है? 3/1 का स्क्वायर, 1 और 2 का स्क्वायर 3/4 है। इसको गौर से देखो कितना है? 5/3 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। देखो इस नंबर को लिखने का एक तरीका ये है, आप इसको ऐसे दाया बाया करके ऐसा लिखो कि 3/4 आ जाए। देखो ये 1 है, और ये आप इसको 1 - 1/4 लिखिए, आपको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 3/4। ये है ना 2 का स्क्वायर 4, आप 1/4 में से कितना? 3 का स्क्वायर 9, 1/9 लिखिए, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपको? 5/36। उसी प्रकार आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 कितने का स्क्वायर? 9 का स्क्वायर घटे 1/16। देखो सबके बीच में क्या है? प्लस है। उसी प्रकार आगे आप बढ़ते 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 करते कहां तक? 9 का स्क्वायर 81 घटे 10 का स्क्वायर 100। आप ऐसे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं ऐसे नंबर को, ठीक है। अब देखो सब का सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पहला कौन बचा?
सबसे लास्ट वाला कौन बचा? कितना आया? ठीक है, हर सवाल को सीख के रखना पड़ेगा। जब ऐसा ऐसा 100-200 सवाल सीख जाओगे, फिर आपका दिमाग नए क्वेश्चन पे काम करने लगेगा। मार्केट में जितने प्रकार की मिठाई है, खाओगे तब उसका टेस्ट पता चलेगा। समझे ना हो? तो सवाल भी यही हाल है। जितना सवाल है सब खाओगे अलग अलग क्वेश्चन, तो सबका टेस्ट पता चलेगा कि कैसा सवाल कौन है। ये समझ गए कहानी? पक्का ना? हाँ। जन्माष्टमी व्रत किनका किनका है आज? पढ़ाई तो नहीं है करना दिन भर, तो आज दिन भर शाम में क्या खाएंगे सोचते रहना है, रात में 12 बजे के बाद खाएंगे, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या खाएंगे। दिन भर नहीं खाएंगे, रात में खाना है के बाद। जितना व्रत वाला आदमी रहता है वही दिन भर ये सोचते रहता है, दिन भर नहीं खाना है, सांझ में ये खाएंगे, सांझ में ये खाएंगे। इससे बढ़िया खा लो। नहीं। हाँ। नहीं है, इससे बढ़िया खा लो। अपना बर्थडे होगा तो खूब खाएगा। हाँ। भगवान के बर्थडे में भूखे रहेगा, ये कौन बात हुआ? ये कोई बात है? आज भी खूब खाओ। और विद्यार्थी पढ़ने से ना भगवान खुश होते हैं। विद्यार्थी जीवन में जितना पढ़ोगे भगवान उतना खुश हो जाएंगे। नहीं। हाँ। अब चलें आगे। ये तो बता ही दोगे अब, कुछ नहीं सवाल में। चलो ज्यादा टाइम पास नहीं करना। चलो ये क्वेश्चन देखो, पहले तरीका सीख लो। देखो ये साइन ना स्टैटिक का है। स्टैटिक कैसे लिखा जाता है? स्टैटिक आप देखोगे किताब में ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, कहता है कि ए स्टैटिक बी है, मान के चलो ये स्टैटिक बी है। ए स्टैटिक बी को हम लिखते हैं ए प्लस बी। इसका मतलब ये किताब में दिया गया है कि ए स्टैटिक का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी। तो आपसे पूछता है 3 स्टैटिक 5 का मान कितना होगा, तो आप क्या कहिएगा? 8 होगा। तो आप 3 + 5 लिख दीजिएगा। यही कहता है कि अगर इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो आप क्या करिएगा? 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करिएगा। सिंपल सी बात है। तो यही चीजें आपको यहाँ पे कहता है कि आपको दे रखा है ए स्टैटिक बी। क्या दे रखा है? ए स्टैटिक बी को कहता है कि आप इसको ऐसे लिखिए, ए गुना बी प्लस बी। जहां भी ए स्टैटिक बी आपको दिखे तो आपसे किसका मान पूछता है? 5 स्टैटिक। तो ए के जगह बी के जगह प्लस कितना? 7। तो 35 × 7 = 42। ये होगा आपका आंसर। बस बच्चा इतना ही समझ जाए कि ये कहता क्या है क्वेश्चन। अगर ये समझ गया फिर बाकी जोड़ घटा गुना खुद से कर लेगा। बस यहाँ पे इतना ही सिखलाना था कि इसका क्या मतलब है। ये ऐसे स्टैटिक का साइन है। टाइपिंग करने वाले भाई साहब को नहीं समझ में आया तो ये ए स्टैटिक क्या पढ़ते हैं इसको? हाँ। समझे? आगे बढ़े। हाँ रुक ले, रुके रुके। चाय कॉफी कुछ? हाँ मंगावे? सोच रहे कि कह देंगे मंगावे तभी होश में आ जाएंगे। पीते ही नहीं है। अच्छी बात है। हम तो भाई पीते हैं। हाँ। है ना?
हम कभी जाएंगे तुम्हारे घर, दूध पिलाना। ये नहीं करना है कि हमने पीते हैं तो हम पिलाते भी नहीं। ठीक है बेटा, बढ़े आगे। हाँ, गुस्सा उस्सा नहीं ना होते हो? हाँ, गुस्सा नहीं। लड़की सबका गुस्सा नाक के पे रहता है। अभी पता नहीं कैसा कैसा बच्चों पैदा हो रहा है अब, है ना? छोटी लड़की सब, है ना, 7 साल 8 साल की बच्ची सब, उसको डांट दो खाली एक बार, आधे घंटे तक तेरी, बहुत छोटी बात, बहुत छोटी बात, खाली इतना बात कर दोगे, वहां से उठा के वहां रखो, हो गया। 49। नहीं हो रहा है बच्चा, घर आपके घर में वैसा बच्चा फिर होगा। पता नहीं कि यही बच्चा फिर बड़ा होगा तो कैसे हैंडल करेगा हर चीजों को। सब दुलड़ बता हो गया है, साफ है एकदम से। हाँ, बता दो आंसर बुआ। तो सिंपल सा बात है, पी स्टैटिक क्यू है, ये क्या है? पी स्टैटिक क्यू को हम क्या लिखते हैं? पी प्लस क्यू प्लस पी बटा क्यू। तो बाबू रे किसका मान आपसे पूछता है? 8 स्टैटिक 2 का, दिस इज स्टैटिक। तो 8 पी के जगह 8, तो कितना हो जाएगा? 8 दो, सॉरी 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 सॉरी, गुना नहीं है, गुजोड़ है। 8 दो 10 हो गया इधर। अब पी बट्टा क्यू, पी कितना है? ठीक है, किनको आया था? 49 आया था, कौन कौन बोला था? कहाँ है 49? 14 आया, वेरी गुड। आगे बढ़े। सवाल देके डरना नहीं है, ज्यादा वक्त हम आप अंदर लेंगे। देखो, हर सवाल पहले सीख लो कि ये सवाल ऐसे ऐसे बनता है, फिर आप उसको जिस तरीके से सीखे हैं उसी तरीके से रिवीजन करिए। पहले सवाल को क्या करिए? सीखिए। ठीक है। हाँ, शुरू में खुद से नहीं बन रहा है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखो, ये सवाल है, इसका क्या तोड़ है, हम चूंकि पहले बनाए हुए हैं तो हमको पता है। ठीक है, इस सवाल का तोड़ है, डायरेक्ट इसको क्या करिए आप? घटा दीजिए। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? ये 1/2। इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 2/3। इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? इसको घटाइएगा तो ऐसे बढ़ते 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 बढ़ते, जरा आप गौर करिए कितना हो जाएगा ये? m-1/m होगा ना? पक्का ना? अब देखो कैसे कैंसिल हो रहा है ये। ठीक है, क्या बच गया? है ना? तो पहले सवाल को क्या करेंगे? खुद से बना के सीखेंगे। अब देखो क्या होता है, जब आपके पास 50 और सवाल आप सीख गए, फिर कोई नया सवाल आपके सामने आया, तो जितना इंफॉर्मेशन आपके पास है, जितना आप सीखे हो क्वेश्चन लगाना, आप उसी में से कुछ ना कुछ टेक्निक दिमाग लगा के क्या करोगे? बनाने की कोशिश करोगे। लग गया तो वाह, चलो ये भी अब क्वेश्चन सीख गए। ठीक है, अगर नहीं लगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं बन रहा नहीं बन रहा नहीं बन रहा नहीं बन रहा, तो सर से कंसल्ट करिए, अन्यथा तो किताब में जो सोल्यूशन है उसको एक बार देखिए कि कहाँ पे हम गलती, पहले सोल्यूशन देखना है कि कहाँ पे गलती हम कर रहे हैं। अच्छा, फिर सीख गए तब वाह, चलो ये भी हमारे असाइनमेंट का हिस्सा हो गया, कंप्लीट हो गया ये। ऐसे रिसर्च करते रहना है, तो रिसर्च करिएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं करिएगा तो लटके रहिएगा, सीधी बात। बाबू रे देखिए, सब में छोटका ऊपर आ बड़का नीचे आवे हो, है ना? तो चलते ऊपर एम में से एक कम, आई में एक ज्यादा, उन्हें घटा ही नहीं करा। एम लघुत्तम हो तो यहाँ एम बचते, यहाँ
घटा दिए, सिंपल सा बात नहीं। और शुरुआत में ही ऐसा आ रहा था तो लगा कि ऐसा ही आएगा। बढ़े आगे, ठीक गए, चलो। यहां कितने का अंतर है बाबू रे? ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। 3 का अंतर है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5। सबसे पहला कौन, सबसे आखिरी कौन? 5/16 आपका आंसर, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन जब शुरुआत में सीखे थे तब, आज जब बार बार रिपीट किए हैं, फीलिंग आ रहा है ना? अब फील आना चाहिए, फील, है ना। कोई भी काम में जब तक फील नहीं होगा, हाँ, अब फील आएगा तो अपने दिशा पकड़ लोगे, तब कोई कहेगा नहीं। ठीक है, कोई तकलीफ? पक्का? अच्छा, ये सब कंटिन्यूड फ्रैक्शन का ये कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे, कोई बात नहीं। कितने लिखवाओ ला ना। और ध्यान रखिएगा, गणित का सवाल खत्म नहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करवा रहे हैं, तो ये नहीं कि सवाल कभी खत्म नहीं होगा। आप किसी को जोड़ सिखलाए तो जोड़ खत्म होगा जीवन में? कभी नहीं खत्म होगा। हर प्रकार का सवाल हर दिन आपको नजर रखना है, आपको इस लायक बनाना है कि आप किसी प्रकार के क्वेश्चन पे अपना दिमाग लगा सकते हैं। और जितना ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाए रहोगे क्वेश्चन पर, उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आता रहेगा, ठीक है। आप सीखते रहिएगा ज्यादा से ज्यादा हर प्रकार का सवाल। हम आज भी सीखते हैं, है ना, हर रोज सीखते हैं कि कैसा कैसा सवाल नया मार्केट में आ रहा है। कैसे कोई एग्जाम होता है, क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन, कुछ नया क्वेश्चन तो आया नहीं। तो आप भी जिंदा रहोगे। जिंदा रहने का मतलब खाली सांस लेना नहीं, जितना मतलब क्या, देखते रहना है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, हमारी क्या औकात है। ये अपने आप को क्या करना है, हमेशा नापते रहना है ना, नापते रहना है कि कितना कैपेसिटी में हम है, कितना और हमको तैयारी करना है, ठीक है। हाँ, ये फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, देखने से डर लगता होगा। चलिए ये क्वेश्चन पहले सीख लीजिए। ये बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा बचपन में, एक ही साथ क्वेश्चन में भाग भी हो, गुना भी हो, जोड़ भी हो, घटाव भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले किसका काम करते हैं? हाँ, सबसे पहले ब्रैकेट में ना, ब्रैकेट में पहले रैखिक कोष्ठ कहते हैं इसको, फिर छोटी कोष्ठ का ना करते हैं हिसाब किताब, फिर मध्यम कोष्ठ का, फिर बड़ी कोष्ठ का, ये करते हैं ना पहले, है ना। तो देखो इसमें कौन उसके बाद साइन में कौन सा करते हैं? पहले पहले का मतलब गुना ही होता है, लेकिन पहले का वाला गुना करते हैं। तो का भागा गुना जोड़ और घटाओ, ठीक है। ये बचपन में पढ़े होइएगा। चलिए इसका आंसर बता के दिखाइए हमको, बनाइए। बचपन का याद ताजा करते हैं कुछ। अब ऐसा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आपको लाखों मिलेगा, लाखों, ठीक है। अब कहीं पे आपको गलती हो रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप तो जानते हैं इतना काम तो आप खुद से कर सकते हैं। देखिए कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ जोड़ घटाव में गलती, है ना। अब अगर हम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लगावे ना,
तो सालों साल केवल सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन लगेगा, नहीं लगेगा हो, नहीं बन सकता, करोड़ों अरबों खरबों क्वेश्चन नहीं बनेगा इसका। अब ये चैप्टर कभी खत्म होने वाला है ना, बस बीच बीच में क्वेश्चन आता जाएगा, अभ्यास के लिए लगाते जाएंगे। बस तरीका सीख लीजिए, पहले किसका क्रिया करना है, का, फिर भाग, गुना, फिर जोड़, फिर अच्छा फिर क्या, रैखिक कोष्ठ पहले करते हैं, फिर छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। देखो क्या है, सबसे पहले किसका माथा खाप कर, यहां देखो 7 - 6 का कितना हो गया, 1 हो गया। अब क्या करें भाई, 8 में से 1 घटा दें, कितना हो गया, 7 हो गया। अब 9 में से क्या घटा दें, ठीक है, अब कितना बच गया, 10 - 7 - 5 ना, सॉरी 10 - 2 - 5 ना, अब बच गया 10 माइनस कितना। अच्छा एक बात बताओ, -10 - 13 कितना होता है, हाँ -23 होगा। हाँ बहुत बच्चा माइनस माइनस प्लस पूछ के 23 लिख देता है, ये नहीं करना है। हाँ माइनस मतलब उधारी, 10 रुपये उधारी, फिर 13 रुपये उधारी, तो 23 रुपये उधारी हो गया, ठीक है। और -10 + 13, -13 + 10, ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है, कितना आंसर आ गया, 3, है ना। देखो एक बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हम आपको बोले ना कि देखो सिंप्लीफिकेशन है, ये खुद से बनाने का है ना चैप्टर है, लाखों करोड़ों क्वेश्चन क्या होगा आपको इस पे बनेगा। और इसी के जगह हम ये बात बोलते ना कि देखो बाबू सिंप्लीफिकेशन है, जब तक हम क्वेश्चन देते जाते, दूगो से बनता, दूगो से नहीं बनता, यही काम हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन को लगा के कहेंगे कि देखो बनाओ, अभ्यास करो, खूब बनाओ, लगाते रहो। इस बात में भी अब हम यहाँ मिलाते, ठीक है। और हमको पता होता है कि टाइम पास कर रहे हैं झूठे फुस्से हम, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि पक्का है कि किसी से बनेगा, किसी से, फिर अगला क्वेश्चन देंगे, फिर किसी से बनेगा, किसी से, इसी में क्या करेंगे हम आपको घुमाते रहेंगे। तो ये सब काम नहीं करिए, ठीक है। खुद से भी दिमाग लगाइए कि सर ये काम तो हम खुद से कर सकते हैं, इतना बड़का बड़का काम कर रहे हैं, ये जोड़ घटाव नहीं करेंगे, है ना। और खुद से बनाएंगे, गलती होगा तो फिर आप हैं, नियम कानून तो हम जान ही रहे हैं, फिर खुद से बनाएंगे, है ना। चले ये बनाओ तो बाबू रे, बनाइए एकदम 80 से बनाइए। देखो आ रहा है ना, मेरा बात सत्य हुआ ना, किसी को 2 आ रहा है, किसी को -2 आ रहा है, किसी को इनमें से, ठीक है। जितना सवाल देते जाएंगे सब, जबकि नियम कानून सबको सबको पता है, एक ही काम सबको करना है,
है ना। अब देखो क्या है, पहले किसका हिसाब किताब करें, रैखिक कोष्ठ का, ठीक है। तो दो में से क्या हो रहा है, दो में से तीन घटेगा क्या होगा, -1 होगा ना। आप पीछे क्या लगल है, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा रे बाबू। कहाँ 5 में से 4 चल जाएगा, अरे 2 में से 3 घटा -1 हुआ ना रे, 4 पीछे माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 केवल एकरा देख, एकरा 4 माइनस आई क्या होगा, -1 होगा। ये वाला आइटम 5 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बताना। ये वाला आइटम हो गया आपका 5। अब क्या हो रहा है, 3 में से, तो 3 में से क्या होगा, 5 घटेगा, क्या बचेगा, -2। आप पीछे से माइनस लगा ले, +2, 2 2, गलती हुआ था, कहां गलती किए थे आप लोग, घुमा फिरा काम नहीं चलेगा। देखो तो ऐसे ही क्या करना है आपको, एक किताब तो खरीद ही लोगे कोई भी, साकिर अहमद ले लीजिए, आर्ट सकवाल ले लीजिए, किरण प्रकाशन है ना, एसएससी प्रीवियस ईयर ले लीजिए, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, किताब ले लीजिएगा, ठीक है। अगर एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं तो किरण प्रकाशन की जो मोटी पुस्तक है, ठीक है, क्या करिएगा, ले लीजिएगा। क्या मिस्टेक हुआ है, हो सकता है मिस्टेक कर दिए होंगे, ध्यान 10 का रहता है, फिर भी देखते हैं, फिर भी देखते हैं। 2 - 3 है ना बाबू, 2 - 3, तो 2 - 3 कितना होगा, -1 होगा ना। कहाँ दोनों माइनस में है, ये यहां तक, इसको देखिए, खाली इसको निहारिए, इसको कितना पे कोस्ट है, ऊपर पे कोस्ट ना है, देखता नहीं, हाँ देखो ना, ऊपर पे नहीं कोस्ट है, या हम बार बार तो ये कहा लाइन लिखे थे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बार बार बोले भी है, रेखी कोस्ट लगल ना ऊपर पे, कोई बात नहीं, सीखने के दरमियान में ये सब तो आम बात है ना, इसके लिए कोई बड़ी बात। और गलती किसी से हो सकता है, हमसे भी हो सकता है कभी, एरर मिस्टेक आपसे भी हो सकता है, कोई बड़ा इशू। हाँ, इन सब चीजों के लिए हमेशा तैयार रहिए, इस सब बात को एकदम हल्के में लेना है ना। हाँ, हमसे भी कई दफा होता है, अब 3 जगह दिमाग मटल है, एगो हल्ला कर रहा है उस पर भी ध्यान देना है, बतिया रहा है वो पे ध्यान देना है, सवालों लगाना है ना, तो कभी कभी क्या होता है। हाँ, तो आगे बढ़े, चलो, इस प्रकार का क्वेश्चन और होना चाहिए, बनाओ, अब आप खुद से बनाइए, अब हम नहीं बनाएंगे, बनाइए आंसर लाइए। और किताब से ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाना, कोई देख लेते हैं, कोई नया क्वेश्चन तो नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 2 क्वेश्चन नया है, अगली क्लास में बता दूंगा। 2 क्वेश्चन और है इसमें बताने वाला, ये क्वेश्चन और लास्ट वाला, ठीक है, नोट कर लीजिए 2 क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, बना के लाइएगा। अगली क्लास में हम आते ही सबसे पहले ये पूछेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग सबसे पहले सीखेंगे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक से शुरू करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो कोई भी आदमी अब्सेंट मत करिएगा, कोई भी बच्चे अब्सेंट, है ना। धोखे से भी मत सोचिएगा कि ये चैप्टर हमको आता है, आज सो लेते हैं घर पर नहीं जाएंगे,
नहीं आता है, वर्गमूल निकालने नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, जो आप पढ़े हैं बचपन में उसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट का क्लास चलेगा इसके बाद। कोई भी आदमी एब्सेंट मत करिएगा, जो बच्चे नए नए आज आए हैं, है ना, वो सुन लीजिए, अगली क्लास से किसी भी हाल में एब्सेंट मत करिएगा। उम्मीद है कि आज भी थोड़ा बहुत कुछ सीखे होइएगा। ठीक है, किसी भी हाल में एब्सेंट नहीं करना है, बच्चा लोग सुन रहा है ना, एब्सेंट नहीं करना है ना। बन गया आंसर? तो क्या फुसला रहा है? पहले क्या करेंगे बाबू रे, यहां ना ये कितना है, 1/2 है ना, वो 1/2 में क्या जुटेगा, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब देखो, बनाने का मन तो नहीं कर रहा है सबको, कितना कितना आंसर है सब आदमी का अलग आ गया, तो बनाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक और ट्राई करो, करो ट्राई, कोई बात नहीं, करना ट्राई, बनाएंगे हम तो, बनेबे करेंगे, कहाँ नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा बाबू। किताब में ढेर सारा क्वेश्चन है, आपको खुद से सिंप्लीफिकेशन बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्योंकि नियम कानून तो सबको सबको पता है। बाइक चलाना सीख गए, अब जैसा रोड मिल रहा है, अब अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो मत चलाइए बाइक। कानून तो सबके लिए भाई एक जैसा है, और जैसा कंडीशन आएगा, अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कोची का ड्राइवर है तब। हाँ, तो कानून तो सबके लिए एक जैसा बता दिया गया है, अब क्वेश्चन कैसा है, आप हैंडल कैसे कर पाते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ, और का रहेगा तो सबसे पहले का। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, छोटी कोष्ट, मध्यम कोष्ट, बड़ी कोष्ट, यही पे चलते रहना है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके आइएगा, ठीक है। अगले क्लास में आते ही हम आंसर पूछेंगे, एकदम सबका सही होना चाहिए, है ना, समझे। हाँ, निश्चित रूप से बना के ही आइएगा किसी भी हाल में। क्या, चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही शांति व्यवस्था बनाए रहिए, और जहां भी किसी प्रकार की दिक्कत हो हमको डायरेक्ट बताइएगा, ठीक है। और चैनल पे निश्चित रूप से जुड़े रहिए, निश्चित रूप से जुड़े रहिए, आपके काम की चीजें हम वीडियो बना के आपको देते रहेंगे, है ना। आप निश्चित रूप से 10-5 मिनट डेली टाइम निकालना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप लोग आ गए सब लोग चैनल पे, सब झूठ बोलता है, आप आए आए, आप बुआ रे आप आए नहीं आए, आ जाइए चैनल पे, डर लगता है ना, ना पढ़ने से ना डर लगता होगा, जब यहाँ इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा मेहनत, खाना खाते हुए भी क्या करोगे, 10 मिनट देख लोगे कि क्या बात है, ऐसा जरूर आज से बात तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ सवाल तो चैनल का नाम है सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स, क्या नाम है चैनल का, ठीक है। अलग अलग रास्तों से पढ़ोगे, ज्यादा पढ़ोगे तो ही नॉलेज होगा, ठीक है। नॉलेज जिन चीजों का होगा उसका आप
प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ेगा, है ना। नॉलेज होना जरूरी है, तब ना जाके आप प्रैक्टिस करोगे, कौन चीज का अभ्यास करोगे। नॉलेज बनाइए, ज्यादा से ज्यादा सवाल। मेरा जो अनुभव है, कम सवाल से काम अब नहीं चलेगा। कंपटीशन की दुनिया बहुत बड़ी हो गई है, बड़ा अजीब अजीब सवाल, अजीब अजीब तरह का बच्चा बैठने लगा है परीक्षा में, सच बता रहे हैं, है ना। भारी ताबड़तोड़ बच्चा सबसे होगा सामना, कोई एरू गरू बच्चा से सामना नहीं होगा, है ना। तब ताबड़तोड़ एकदम से बुलेट वाला धार रखता है रफ्तार, आपको भी उसी तरह चलना पड़ेगा। आप चाहेगा कि नहीं कम से काम चल जाएगा, तो काम ना चलेगा, ठीक है। हाँ, थैंक यू।